का मिनिमम सैलरी 1,20,000 होगा। लेकिन 1,20,000 क्यों होगा, इसको ध्यान से देखें और हर एक मजदूर को शेयर जरूर करें, ताकि ये सवाल मुझे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से फिर दोबारा ना पूछा जाए, क्योंकि मैं जवाब देते देते अब बूढ़ा हो चला हूँ। बूढ़ा शेर को बार बार तंग ना करें, इसलिए ध्यान से देखें और समझें कि हमारा जो वेतन होगा, पॉलिसी जो आया है उसके माध्यम से, वो 1,20,000 से कम नहीं होगा एक साधारण मजदूर और एक एंसेलरी का वेतन। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुंशी और सरदार का कितना वेतन होगा, निश्चित रूप से 1,20,000 से ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए कि हमारा 1,20,000 क्यों होगा, सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा। गूगल में आप टाइप करेंगे BRMGSS, BRMGSS, ORG को हटा देंगे और इसको सर्च करेंगे। ठीक है, BRMGSS को जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास इमेज नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इमेज, बहुत सारे BRMGSS का ऐतिहासिक इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ है, यस, BRMGSS का इमेज को क्लिक करेंगे। ओके, BRMGSS का इमेज को जैसे ही क्लिक करें, इमेज में क्लिक करेंगे तो एक हमारा 12 सूत्री मांग, 14 इसमें कितना 12 सूत्री मांग इसमें दिया गया है, लेकिन अभी 17 से लेकर 20 सूत्री मांग हो चुका है। उसमें एक जगह लिखा हुआ है रुपए की न्यूनतम मजदूरी 1,20,000। चौथा नंबर पर देखिए, रुपए की न्यूनतम मजदूरी 1,20,000। तो ये हमारा बायलॉज जो है भारत सरकार को दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, और इसी के बेस पर हमारा पॉलिसी बना है। और इसी के बेस पर अगर पॉलिसी बना है तो हमारा निश्चित है ना कि लेबर वर्ग के जितने लोग होंगे उनको 1,20,000 रुपया मिलेगा। अब सवाल उठता है कि 1,20,000 क्यों मिलेगा। 1,20,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि भारत सरकार ने रेलवे मजदूरों को एक बोरा ढोने के लिए आज से करीब 15 साल पहले 5 रुपया निर्धारित किया था। ध्यान से सुने, आज से 15 साल पहले 5 रुपया निर्धारित किया था। अगर एक मजदूर 500 बोरा को ढोता है प्रतिदिन तो 5 बचे 25, 2,500 रुपया प्रतिदिन कमाना चाहिए था। ठेकेदार के अंडर में अभी है मजदूर, उनको कमाना चाहिए था प्रतिदिन 5 रुपए के हिसाब से। 500 बोरा ढोता है एक मजदूर तो उनको डेली 2,500 रुपया मिलना चाहिए था। और अगर प्रतिदिन 2,500 रुपया मिलना चाहिए था तो 30 दिन अगर लगातार गणना किया जाए, एक महीना में 30 दिन होता है, तो 30 दिन लगातार काउंट करिएगा। 5 दिया 15 का 5, 2 दिया 6, 1 7, तो 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 75,000। अगर 500 बोरा भी अगर आज से 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 15 साल पहले अगर 500 बोरा ढोया करते थे हमारे मजदूर भाई तो उन्हें महीना में 75,000 मिलना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी नहीं मिल रहा है। इसी का तो लड़ाई है, हम लोगों का संगठन का लड़ाई है। और अभी के डेट में, आज के डेट में क्या हो गया है, आज के डेट में 20 रुपया बोरा कर दिया गया है। अगर 20 रुपया बोरा कर दिया गया है तो 500 बोरा डेली एक मजदूर उठाता है तो 5 दूनी 10,000 रुपया डेली होगा। ओके, अगर एक दिन में एक मजदूर 10,000 रुपया कमाएगा तो 30 दिन में कितना होगा, 30 गुना 10,000 तो 3 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा, 3 लाख रुपया होगा। आज के डेट में 3 लाख रुपया मिलना चाहिए हर मजदूर को, जो कि एक IAS अधिकारी से भी इनकम ज़्यादा है। और इसी की मांग हम कर रहे हैं कि कम से कम 1,20,000 रुपया तो दे दो भैया। आपने ऑलरेडी निर्धारित किया है, ठीक वैसे ही निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसे कि कुलियों के लिए 50 रुपया पर बोरा उठाने का उनको मिलता था, अभी भी लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन जाइएगा, अगर एक कुली एक बोरा को ढोता है तो 50 रुपया उनको मिलता है। अगर वो डेली 500 बोरा उठाता है, मान लीजिए उठाता था कुली, आज हमारे रेलवे स्टेशन में नजर नहीं आते क्योंकि उनका रेगुलराइजेशन हो चुका है, बिना एग्जाम दिए रेगुलराइजेशन हुआ है। और वो सौभाग्यशाली थे कि उस समय लालू जी हुआ करते थे और लालू जी ने बहुत बड़ा कदम उठाकर उनका हित में बहुत बड़ा काम करके गए थे जब वे रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन आज के रेलवे मिनिस्टर्स को शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे रेलवे के मजदूर जो माल गोदामों में काम करते हैं, एंसेलरी काम करते हैं, मुंशी काम करते हैं, सरदार काम करते हैं, उनके लिए भी ऑलरेडी पॉलिसी बना हुआ है, जहां पर 20 रुपया प्रति बोरा हर एक मजदूर को दिया जाना है।
और क्या आज का ठेकेदार जिसके अंडर में हमारे मजदूर भाई बंधु बहनें काम करते हैं, क्या उनको 20 रुपया प्रति बोरा मिलता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर नहीं मिलता है, उसी को मांग करने के लिए तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का गठन किया गया, ताकि सभी को न्याय मिले और सभी को मिनिमम कम से कम 3 लाख भारत सरकार ना दे। जैसा कि मैंने कैलकुलेशन बताया, अगर 20 रुपए के हिसाब से 500 बोरा मजदूर ढोता है तो 10,000 रोज उनका इनकम होगा, और 30 से गुना कर दीजिएगा, 30 दिन से गुना कर दीजिएगा तो 3 लाख वेतन जाएगा, जो कि एक IAS पदाधिकारी से भी अधिक इनकम है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति से भी अधिक उनका इनकम हो जाता है। लेकिन हम उतना नहीं मांग रहे हैं। हम कितना मांग रहे हैं? केवल 1,20,000 केवल मांग रहे हैं। उसी बेस पर मांग रहे हैं जिस बेस पर ऑलरेडी पॉलिसी चल रहा है। ऑलरेडी रेलवे का पॉलिसी सर्कुलेटेड है, पूरे माल गोदाम में सर्कुलेटेड है, और वो ठेकेदार या माल बाबू के हाथ में है। ओके, माल बाबू के हाथ में ये पॉलिसी ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, और सर्कुलेटेड होने के बावजूद भी हमारे मजदूरों को 3 लाख की अपेक्षा हो सकता है हर एक महीना केवल 10,000 से लेकर 20,000 रुपये मिलता है, जिससे उनका परिवार का लालन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का पढ़ाई लिखाई और उनको आगे बढ़ाने का जो जज्बा हर एक माता पिता का होता है वो नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का गठन हुआ। तो आप लोगों को जब भी ये सवाल पूछा जाए कि 1,20,000 रुपया क्यों मिलेगा, हमें क्यों देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी रेलवे का बना हुआ है। जो पॉलिसी के मनोरंजन जी के हाथ में है वो नहीं, उससे पहले ही पॉलिसी रेलवे का बना हुआ है कि प्रत्येक मजदूरों को 20 रुपया प्रति बोरा देना है। लेकिन क्या ठेकेदार प्रति बोरा 20 रुपया देता है? नहीं देता है। इसीलिए ना अरुण कुमार जी एक शेर की तरह खड़े हुए और उन्होंने एक यूनियन का गठन किया जिसका नाम है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, और वो यही डिमांड कर रहे हैं हमारे बायलॉज को। जैसे कि मैंने खोल के दिखाया, हमारा जो 12 सूत्री 17 सूत्री मांग है उसमें ये बात को मेंशन किया गया है, 1,20,000 प्रति माह मिलना चाहिए। और भी मांग है, एक्सीडेंटल बीमा और मृत्यु लाभ, और मृत्यु लाभ, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था, बहुत सारे हैं। 17 सूत्री मांग में बहुत सारा है, रेगुलराइजेशन, पेंशन की व्यवस्था, और पिता जब बूढ़े हो जाए तो उसके स्थान पे अनुकंपा पे नौकरी इत्यादि को अभी जो मनोरंजन जी के हाथ में पॉलिसी है उस पे मेंशन किया गया है। पहले वाले पॉलिसी में ये 20 रुपया बोरा या 5 रुपया प्रति बोरा ढोने के लिए निर्धारित की गई है, और वो सर्कुलेटेड है, सभी माल गोदामों के बाबू के पास पड़ा हुआ है ये, और सभी ठेकेदार के हाथ में ये वो पॉलिसी रखा हुआ है। सभी ठेकेदार के हाथ में वो पॉलिसी है, और उसी बेस पर उनको देना चाहिए था। लेकिन हमारे मजदूर भाइयों को हो, सरदार हो, मुंशी हो, एंसिलरी हो, उन लोगों को सही न्याय संगत राशि उनके वेतन के रूप में नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण ये यूनियन का गठन हुआ और रेगुलराइजेशन की बात हो रही है। अभी पॉलिसी जो मनोरंजन जी के हाथ में है उससे मैं अच्छी तरह से पढ़ लिया हूँ, मेरे पास उसका कॉपी भी है, जिसका पब्लिश मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मनोरंजन जी का सख्त निर्देश है कि उसका पब्लिश नहीं किया जाए, क्योंकि इससे हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, और नुकसान मैं कतई नहीं चाहता कि हमारे मजदूर भाइयों का रेगुलराइजेशन में किसी तरह का बाधा हो। हाँ, हमारे यूनियन में कुछ लीडर्स ऐसे घुस आए हैं जिसके विरोध में मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, जो कि एक मोटी रकम लेते हैं QR कार्ड बनाने के नाम पर और लिंक करने के नाम पर। मैं उनका सदा सर्वदा विरोधी रहूँगा, और ऐसे लीडर्स को मैं मनोरंजन जी से हों या हमारे अरुण कुमार जी, महामहिम अरुण कुमार जी हों, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे यथाशीघ्र ऐसे लीडर्स को चुन कर संगठन के लीडरशिप से बाहर निकालें। उन्हें यूनियन से बाहर मत निकालें, बल्कि संगठन के लीडरशिप से उन्हें बाहर निकाल दें। उनका टीम कितनों भी बड़ा हो, लेकिन वो अनैतिक काम को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारत के संविधान में, क्योंकि पासवान, अरुण कुमार पासवान हो चाहे मनोरंजन पासवान हो, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर भी एक हमारी तरह SC ST के व्यक्ति हुआ करते थे, और उन्होंने एक ऐसा संविधान लिख रखा है जहाँ पर नैतिक और अनैतिक बातों का गहरी अध्ययन करके हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया है, और उसमें अनैतिक कर्मों का कोई जगह नहीं है। अभी हाल ही में मणिपुर में हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो लोग संविधान को नहीं मानते। अभी हाल ही में जगह जगह कई कांड हो रहे हैं, वे लोग संविधान विरोधी लोग हैं, और संविधान विरोधी लोगों का अगर BRMGSS समर्थन करता है तो वे लोग जो BRMGSS में SC ST कहलाते हैं वे SC ST नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब SC हुआ करते थे, शेड्यूल कास्ट हुआ करते थे, और उन्होंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देकर एक ऐसा संविधान लिखा जहां पर अनैतिक कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म ग्रंथ कई हैं, पूरे विश्व में कई धर्म हैं, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है हमारा संविधान, जिसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और उस आर्टिकल का किसी भी अनुच्छेद को हम
वायलेट नहीं कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज blunder mistake, and many people are doing the blunder mistake, and the chief of savior of Constitution of India is our President of India and Chief Justice of India, who is our His Excellency Chandrachud ji. I regard them that they are trying to save Constitution of India, yet many negativity things are going on all around our country. Many sinful acts or unlawful acts are going on in BRM GSSO or in different political parties. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर से सभी मजदूरों को शेयर करें और उन्हें एक खुशखबरी दे दें कि उन्हें 1,20,000 क्यों मिलना चाहिए। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट के बारे में संविधान में लिखा गया है। अब ये आप नहीं मानते हैं फंडामेंटल राइट को, तो ये आपका प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं दहाड़ कर इससे पहले भी वीडियो बनाया कि गलतियां मत करो, लिंक करा दो, गरीब मजदूरों का लिंक करा दो। बहुत सारे लोग लिंक के लिए मुझे कॉल करते हैं, अभी तक लाखों लोगों का लिंक नहीं हुआ है। सुबह से शाम तक मैं झेलता रहता हूँ, इसके लिए मुझे इनकम नहीं जनरेट होता है, इनकम नहीं मिलती है। लेकिन ये मेरा सेवा भाव है, ऐसे मीडिया, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे मीडिया, ये मेरा दायित्व है। क्योंकि संविधान में दायित्व वाक्य भी लिखा हुआ है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस भी लिखा हुआ है। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं मीडिया के रूप में आप लोगों की आवाज़ सुनता हूं और आप लोगों की आवाज़ हूं। और इसके तहत मैं आप लोगों को सिद्ध करके बता दिया कि आप लोगों को 1,20,000 रुपया एक साधारण मजदूर और एंसिलरी को क्यों मिलेगा और सरदार और मुंशी को 1.5 लाख क्यों मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया है। दूसरा कारण भी है कि 70% इनकम जो रेलवे रेवेन्यू के रूप में जनरेट करती है, ठीक है, 100 रुपया अगर रेलवे कमाती है दिन भर में, तो दिन भर में 70 रुपया जो है रेलवे माल गोदाम कमाकर रेलवे को रेवेन्यू के रूप में देती है। बाकी 30% जो है पैसेंजर ट्रेन हो या वेंडर्स हो, जो दुकानें सभी प्लेटफॉर्म में बने हैं वहाँ से आती है। तो 70% इनकम जनरेट करने वाले लोग आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और उन गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए ही भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का गठन 1998 में की गई। और आज के दौर में जो पॉलिसी हमें मनोरंजन जी के हाथ में दिया गया है, उसे हमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पूरा करना है। लिंक का काम भी पूरा करना है और साथ ही साथ जो हमें 12,500 करोड़ मिला है उसको सभी जोन में डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है। किन 17 जोन हैं, 17 जोन के जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं उनको उनका जो हिस्सा बनता है 12,500 करोड़ में से हर एक माल गोदाम में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैसेंजर ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर शेड है, जहाँ पर बैठने का स्थान है, जहाँ पर स्नानागार है, जहाँ पर कैंटीन है, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर विश्रामालय है, शौचालय है, जहाँ पर रोड की व्यवस्था है, प्लेटफॉर्म देखिए चकाचक रहता है पैसेंजर ट्रेन का, वैसे ही रेलवे माल गोदाम का जितने भी प्लेटफॉर्म बनेंगे एकदम चकाचक होना चाहिए। यही तो जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे के जितने भी डिवीज़न के हैं उन्हें लेटर के रूप में रेलवे मंत्रालय ने दे रखा है। साथ ही साथ मनोरंजन और उनके टीम बार बार सभी जोनल पदाधिकारी और जनरल मैनेजर से मिलकर उसे याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाया जाए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रेडी नहीं होगा तब तक शिफ्टिंग असंभव है, क्योंकि हम भारत सरकार के कर्मी बनने जा रहे हैं। भारत सरकार का कर्मी बनना गौरव की बात होती है और उस गौरव को हासिल करने के लिए हम घिसा पिटा जगह में जाकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पेशेंस रखें, जरूर होगा। हाँ, कुछ गलतियां हमारे लीडर्स की तरफ से आ रही है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि मुझे पूरे भारत से कॉल आते हैं और बताते हैं कि फलाना लीडर ने मुझसे 2 लाख लिया, 3 लाख लिया, 5 लाख लिया, 13 लाख तक लिया है एक QR कार्ड बनाने के लिए। तो दैट इज़ ए रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ आवर लीडर्स। दे शुड नॉट डू, दे मस्ट स्टॉप। और अरुण कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लीडर्स को देखें, उनका निगरानी करें। मनोरंजन जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वे निगरानी करें और ऐसे लीडर्स को बर्खास्त ना करें, लेकिन एक सामान्य मुंशी सरदार एंसिलरी तक ही उनको सीमित रखें, उनको लीडरशिप ना दें। अन्यथा हमारे यूनियन का नाम ही बदनाम हो रहा है, मीडिया के माध्यम से हो रहा है। आज नहीं तो कल सत्य का उजागर होगा ही होगा। मीडिया हो अथवा मजदूरगण चुप नहीं रहेंगे, सरदार लोग चुप नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं रास्ता खोजेंगे ही और बताएंगे ही कि मुझसे फलाना लीडर ने 2 लाख लिया। किसी को तो बताएंगे, मुझे नहीं बताएंगे तो किसी को तो बताएंगे। और किसी को बताते बताते कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में लग गया ये बात
या हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के हाथ में लग गया, हमारी माता जी हैं उनके हाथ में लग गया, तो BRMGSS के लिए बहुत बड़ा मुसीबत होगा। इसलिए गलतियां को रोकें, भ्रष्टाचार को रोकें विशेषकर, और मजदूरों का लिंक एक उचित अमाउंट पर कर दें, और QR कार्ड जिनको बनाना है उनको भी एक उचित अमाउंट, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं, एक उचित अमाउंट लेकर सेंट्रलाइज के माध्यम से सेंट्रलाइज फॉर्म में लीडरशिप को भूल जाएं, सीधे ऑफिस में आकर उनका लिंक करा दें। अगर मनोरंजन जी दिल्ली में रहते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा को ऑफिस में चुन लें जो यूनियन को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ संभाल सके, और उनका लिंक का काम और QR कार्ड बनाने का काम ईमानदारी से यूनियन के लिए करके दिखाए, ऐसे लोगों को लीडरशिप दे। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ। और इस वीडियो को जरूर से सभी 6,86,000 मजदूर, सरदार, मुंशी, एंसलरी और लीडर्स हैं उनको शेयर कर दें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हमें 1,20,000 रुपये तनख्वाह के रूप में मजदूरों के लिए क्यों लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। हमारे हाथ में जो पॉलिसी है उससे पहले ही पॉलिसी बना दिया गया है। 5 रुपया पहले था, आज के डेट में 20 रुपया है, और 20 रुपया है तो 500 बोरा अगर उठाता है एक मजदूर तो 10,000 रुपये प्रतिदिन होता है, और 10,000 को अगर हम 30 दिन से गुना करेंगे तो 3 लाख होता है। हमें 3 लाख नहीं चाहिए, हमें 1,20,000 ही चाहिए हमारे मजदूर गरीबों के लिए, ताकि उनका परिवार सुखी से रहे। इसी को राम राज्य भी कहा जाता है।